जनता कर देगी विदाई। कि कोई तो हमारी आवाज उठा रहा है। नरेश जोरदार तरीके से उस बात को उठा ही रहा था। जहां जरूरी हो वहीं उग्रता दिखाएं, हर समय उग्रता ठीक नहीं होती। मैं नरेश के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। मृत संवेदनाओं की सरकार है और सरकार के पास वार्ता करने का समय भी नहीं है। जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैंने कहा है, उसको बहुत जोर से कहा है, अनशन तोड़िए, इस पर विचार करिए। और मुझे उम्मीद है, और मैंने कहा, साफ कहा है, भाई ये जीवन की अंतिम लड़ाई थोड़ी है। अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़ ली है राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए। मैंने व्यक्तिगत सलाह दी है, छोड़िए आप इस जिद को, सड़क पर आइए, अनशन तोड़िए और लड़ लेंगे। सरकार के खिलाफ लड़ना होगा तो ऐसा क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। नरेश मीणा लगातार है वो धरने पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं और हमारे साथ है प्रहलाद गुंजल जी। अभी अभी आपकी नरेश मीणा से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई। मैं नरेश के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। अनशन के 10 दिन हो गए हैं। मृत संवेदनाओं की सरकार है। एक व्यक्ति आदिवासी भीलों के बच्चों को न्याय के लिए सड़क पर लड़ रहा है, अनशन कर रहा है, और सरकार के पास वार्ता करने का समय भी नहीं है। मैंने नरेश को कहा है, तुमने आदिवासियों के इस बच्चों की न्याय की लड़ाई को सारे राजस्थान के सामने रख दिया है। सरकार की आंखों पे काली पट्टी बंधी है, तो हम जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए, अनशन तोड़िए। इस पट्टी को जनता खोलेगी 2028 के चुनाव में। मैं कह के आया हूं, तोड़िए अनशन को। इससे पहले हनुमान बेनीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास भी गए, राजेंद्र गुड़ा भी गए। सबने बोला कि यार अनशन तोड़ने के लिए हमने बहुत समझाइश की, लेकिन वो मना ही कर रहे हैं हर बार। मैंने कहा है, उसको बहुत जोर से कहा है कि अनशन तोड़िए, इस पर विचार करिए। और मुझे उम्मीद है, और मैंने कहा, साफ कहा है, भाई ये जीवन की अंतिम लड़ाई थोड़ी है। अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़ ली है राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए। जीवन बचेगा तो और लोगों के लिए। कोई एक लड़ाई में अपना जीवन का अध्याय समाप्त तो थोड़ी करना है। राजस्थान के करोड़ों लोगों के लिए अभी पूरे जीवन में न जाने कितना संघर्ष करना है, उनके साथ लड़ाई लड़नी है, खड़े रहना है, सुख में दुख में, हर तरीके से राजस्थान की सेवा करनी है। इस तरीके से केवल एक पक्ष में सरकार सुन नहीं रही है और अपन जिद से अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर लें। मैंने व्यक्तिगत सलाह दी है, छोड़िए आप इस जिद को, सड़क पर आइए, अनशन तोड़िए और लड़ लेंगे। सरकार के खिलाफ लड़ना होगा तो ऐसा क्या है। राजेंद्र गुड़ा ने एक बयान दिया था, हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे थे वो, कि ब्राह्मण सुबह बैठे उनको शाम को न्याय मिल गया, और कोई बैठता उसको न्याय मिल जाता है, लेकिन ये आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। अब गुड़ा जी ने किस भाव में क्या कहा है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सरकारों का ये चरित्र है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। न्याय की पंक्ति में गरीबी की अंतिम सीमा रेखा पर बैठा हुआ व्यक्ति पहले होना चाहिए, वो जाति के क्राइटेरिया में नहीं होना चाहिए। तो मैंने अभी कहा है कि सरकार की संवेदना मर गई। अगर सरकारों का नजरिया इस प्रकार का भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण बनता है, जो साहब गुड़ा जी ने कहा मेरी जानकारी में नहीं है, तो ये समूची व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक है, चिंता का विषय। और ये मेरी नहीं, गुड़ा जी की नहीं, सारे राजस्थान की चिंता है, जो जिस पर मिलकर सबको विचार करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ आचरण सबके समझ में आ ही रहा। धीरे धीरे सरकार का विदाई करेंगे, इस सरकार की जनता कर देगी विदाई। नरेश मीणा ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि भैया मैं राजकुमार रोध के लिए खड़ा होता हूँ, मैं आदिवासियों के लिए लड़ता हूँ, लेकिन आदिवासी के आधे जो कम्युनिटी है वो मेरे साथ नहीं आती है। और आप भी उसी एरिया से आते हो जिस एरिया से नरेश मीणा का ताल्लुकात है, तो क्या वो आदि कम्युनिटी है वो भी आ सकती है क्या नरेश मीणा के साथ? क्योंकि राजकुमार रोध की तरफ से ऐसा कभी बयान आता नहीं है। राजकुमार रोध जिस पर्टिकुलर क्षेत्र से आते हैं, वहाँ की कल्चर, वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज अलग हैं। वो किस भाव में साथ नहीं दे रहे हैं उस पर तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। कि कोई तो हमारी आवाज़ उठा रहा है। आप नरेश मीणा से मिलने आए आज, लेकिन आप धरने पे नहीं आए। आपको ये नहीं लगता कि देर हो गई हो आने में? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत क्लियर कंसेप्ट वाला व्यक्ति हूँ। इंडिविजुअल कैपेसिटी में नरेश ने ये धरना प्रारंभ किया है। मैं, कोई मेरा सद्भावी, सहयोगी, मित्र, दोस्त कोई व्यक्तिगत क्षमता में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई संघर्ष करता है तो मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं। और ऐसा विषय है जिस पर सारे राजस्थान में
जंग की जानी चाहिए राजनीति की सीमा को, और उसको छोड़ के तो ऐसा विषय आता तो मैं नरेश के साथ खड़ा हो ही जाता। नरेश जोरदार तरीके से उस बात को उठा ही रहा था। अब हमने देखा कि सरकार में संवेदनाएं नहीं है, तो मैंने सलाह दी है कि अब करिए। अभी अभी आपने जंग का बात की है, जंग से आपका कहीं ये तो नहीं है कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जैन जी जो आंदोलन है वो भी भड़क सकता है? देखिए, विषयांतर्गत मत करिए बात को। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यह विषय पूरे राजस्थान का हॉट विषय होता, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात कर लेते, नरेश डिस्कस करता, तो यह भी विषय आदिवासियों के साथ न्याय का विषय कोई छोटा विषय नहीं है। गरीबों के बच्चे मारे गए, सरकारी लापरवाही के कारण मारे गए हैं, और सरकार उसको अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। हत्या जैसा मामला है तो, और उसने अब तय कर लिया, बैठा है तो लड़ रहा था, तो हम सबका सद्भाव नरेश के साथ था ही। आना ना आना कोई विषय नहीं होता है, हम सबका सद्भाव नरेश के साथ है। एक आखिरी सवाल है कि नरेश मीणा के समर्थक है वो काफी उग्र नजर आते हैं सोशल मीडिया पे, या उनको कुछ संदेश देना चाहोगे आप? राजनीति में आपके भी कुछ समर्थक भी है। राजनीति में उग्रता नहीं चलती है, एथिक्स चलते हैं। उग्रता किसी चीज का समाधान नहीं निकाल सकती। संवेदनाओं से, जिम्मेदारी से समाधान का रास्ता बनता है। उनको कहूंगा जहां जरूरी हो वहीं उग्रता दिखाएं, हर समय उग्रता ठीक नहीं होती है।